अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज। तो आज मैं आपके लिए ओल्ड दिल्ली स्टाइल फेमस चिकन कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस कोरमे को आप अपनी दावतों में बनाकर 4 चांद लगा सकते हैं। तो किस तरह से ये दानेदार खुशबूदार कोरमा तैयार होगा, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कोरमे के लिए सबसे पहले हम ब्रिस्टा बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो प्याज ली है, जो 1 किलो चिकन के हिसाब से मैंने ली है। प्याज को मैंने छील लिया है। अब इसको मैं बारीक बारीक स्लाइस में कट कर रही हूँ और इसकी जितने बारीक बारीक स्लाइस होंगे इतना अच्छा आपका ब्रिस्टा बनेगा। और स्लाइस को भी बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि एक स्लाइस मोटा है और एक पतला है। तो आपके कोरमा जो दानेदार बनता है वो इसी वजह से बनता है कि अगर प्याज बारीक बारीक स्लाइस में कटी हुई हो। तो यहाँ पर मैंने सारी प्याज को बहुत बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। अब यहाँ पर 1 कप ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। अब इसमें जो प्याज काट कर रखी थी वो शामिल कर देंगे और प्याज शामिल करने के बाद हमने फ्लेम को हाई कर देना है और इस प्याज को चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है। और अगर आपको लगे कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप फ्लेम को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और इसी तरह चम्मच चलाते हुए हम 6 से 7 मिनट तक जब प्याज को फ्राई करेंगे तो वो गोल्डन हो जाएगी। बस इस बात का ख्याल रखना है कि प्याज बहुत ज़्यादा काली ना हो जाए, वरना जला हुआ फ्लेवर आएगा आपके कोरमे में। और अगर कच्ची रह जाएगी तो कच्चा कच्चा सा फ्लेवर आएगा। इसको बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन होना चाहिए। और अभी जैसे ये गोल्डन हो रही है प्याज, इस वक्त इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए और साथ साथ चम्मच चलाते रहना चाहिए। तो बस इन्हीं बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी प्याज बिल्कुल परफेक्ट सी गोल्डन हो जाएगी और बहुत अच्छा सा दानेदार कोरमा भी बनेगा। तो यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये प्याज बहुत अच्छी सी गोल्डन हो गई है। तो मैंने इसका ऑयल स्क्वीज़ करके इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। और आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर ना तो काला जला हुआ है या डार्क ब्राउन भी नहीं है ज़्यादा, और ना ही ये प्याज कच्ची है। और अब इसको एक प्लेट में निकाल कर हम थोड़ी देर के लिए प्लेट में फैलाकर ठंडा करने के लिए रखेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएगी। अब जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल में कुछ गरम मसाले डालेंगे, जिनमें 8 से 10 साबुत काली मिर्चें, हरी इलायची 5 से 6 और 5 से 6 लौंगे इस ऑयल में शामिल कर देंगे। साथ ही 2 तेजपात के पत्ते हैं जिनको मैंने तोड़ लिया था, इनको इस ऑयल में शामिल करके अब इन सारे मसालों को 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे ताकि ऑयल में इनकी खुशबू आ जाए। 1 मिनट मसालों को फ्राई करने के बाद यहाँ मेरे पास चिकन है 1 किलो और ये बोन्स के साथ है। और इसके मैंने बड़े बड़े पीस कर लिए हैं क्योंकि कोरमे में बड़े पीस वाली चिकन यूज की जाती है। चिकन को ऑयल में शामिल करके चिकन का कलर चेंज हो जाने तक 3 से 4 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है और इसमें मसालों की खुशबू भी आ गई है। तो अब इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके और अदरक लहसुन पेस्ट को चिकन के साथ 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अदरक लहसुन को भूनने के बाद इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। आप सॉल्ट अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर का इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालकर इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे ताकि ये मसाले जले नहीं। फ्लेम को मैंने मसाले डालते वक्त लो कर दिया था और अब इन मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे 2-3 मिनट तक ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब मैं चिकन में 1 कप पानी शामिल करके इसको कवर कर दूंगी और लो फ्लेम पर तकरीबन 20 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी ताकि चिकन 90% तक गल जाए। यहाँ पर प्याज ठंडी होकर क्रिस्पी हो चुकी है तो मैं इसको हाथों से चूरा कर लूँगी। देखिए कितनी अच्छी सी ये चूरा हो रही है। और इसको हमने मशीन से ब्लेंड नहीं करना, हाथ से चूरा करके डालेंगे तो बहुत अच्छा दानेदार कोरमा बनेगा। 20 से 25 मिनट पकाकर मैंने चिकन को खोला है तो ये अच्छी सी गल गई है। तकरीबन 90% तक ये डन हो चुकी है। अब यहाँ पर आधा किलो दही है, फेंटा हुआ है मैंने इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा फेंटेंगे नहीं ताकि इसका दाना बने। और दही और प्याज से ही कोरमे का एक मसाला बनता है। क्योंकि प्याज थोड़ी मीठी मीठी होती है तो दही खट्टा होता है तो इसका बैलेंस एक फ्लेवर आता है। साथ ही चूरा की हुई प्याज भी इसमें शामिल करके दही का पानी खुश्क हो जाने तक हम इसको हाई फ्लेम करके भूनेंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर आता जा रहा है और हमें चम्मच चलाते रहना है। 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए दही का पानी खुश्क हो गया है और मसाला देखें कितना गाढ़ा और कैसा दानेदार सा हो गया है। तो अब इस स्टेज पर इस कोरमे में खुशबूदार मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 2 हरी इलायची का मैंने पाउडर बना लिया है,
जावित्री पाउडर 1/4 टीस्पून और जायफल पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल करके इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर कोरमा बहुत ज़्यादा भुन गया था और थिक ग्रेवी हो गई थी, तो मैंने 1/2 कप इसमें पानी ऐड करके इसकी थोड़ी सी ग्रेवी सेट कर ली है। और यहाँ पर कोरमा एसेंस है मेरे पास, ये बाजार से किसी भी कंपनी का इजीली मिल जाएगा। 1 टीस्पून इसका कोरमे में शामिल करेंगे और इससे बहुत अच्छी देगी खुशबू आएगी कोरमे के अंदर। और इसको हम कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पर रखेंगे ताकि तमाम मसालों की खुशबू कोरमे में आ जाए। और 5 मिनट पकाने के बाद मैंने इसको खोला है तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू मेरे किचन में फैल गई है इस कोरमे की, और बहुत ही मज़ेदार ये ओल्ड दिल्ली स्टाइल चिकन कोरमा बनकर तैयार हुआ है। आप इसकी ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी सी इसका मसाला बना है, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनकर तैयार हुआ है। इसको मैंने अदरक से गार्निश कर दिया है और इसको आप शीरमाल या तंदूरी रोटी से खाएंगे तो बहुत ही मज़े का लगेगा। और आपकी दावतों में जब आप इसे रखेंगे तो सब तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। तो व्यूवर्स, ये मेरी आज की रेसिपी थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।